गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक छोटा सा टॉपिक और लेके चलते हैं, द्विघात समीकरण। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इससे कवर होंगे हमारे। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करते हैं। मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने इतना सिर्फ पढ़ा है बहुपद में, द्विघात बहुपद में, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएंगी, और अगर इतना रखेंगे तो द्विघात बहुपद। समीकरण का मतलब होता है समान करना। एक प्रकार से कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा कथन जिसमें बराबर का निशान आ जाता है, वो समीकरण कहलाता है। तो द्विघात बहुपद को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। एक प्रकार से ये मानक रूप बन जाएगा उसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले जो आपका प्रश्न आता है, प्रश्नावली शायद प्रश्नमाला 3.3 के अंतर्गत, वो ये है कि जांच करना कि कोई भी दिया हुआ कथन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसे मैंने आपकी प्रश्नमाला की 1-2 प्रश्न लिए हैं सिंपल आपको समझने के लिए। जैसे एक मैंने ये लिया है, x इंटू में x प्लस 1 प्लस में 8 इज इक्वल टू x प्लस में 2 इंटू में x माइनस 2। देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, इसको हल करते हैं दोनों पक्षों को। और द्विघात समीकरण कब बनेगा? जब ये इस रूप में आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। हल करेंगे और राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल बना लेंगे, सब चीज़ें लेफ्ट में ले आएंगे। अगर इस मानक स्वरूप में आता है तो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। तो x की x के साथ मल्टीप्लाई, x की घात 2 प्लस में x प्लस में 8, a प्लस बी ए माइनस बी एक सर्वसम्यिका होती है। a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो x की घात 2 माइनस में 4। अब हमें राइट हैंड साइड को 0 बनाना है ये मानक रूप के, तो इसको यहाँ ले आओ। तो x की घात 2 प्लस x प्लस में 8, ये इधर आएगा। x की घात 2 बराबर के निशान से, तो प्लस का माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 4 प्लस में बदल जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये प्लस x की घात 2 माइनस x की घात 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बन गया x प्लस का 8 और प्लस का 4 मिलके प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक स्वरूप आ गया। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि x की घात 2 वाली संख्या इसमें नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो हमारी x की घात 2 वाली जो पद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ये x प्लस 12 जो है, ये है रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो। तो ये जो समीकरण मिली, ये मिल गई हमें रैखिक समीकरण एक चर में। कौन सी समीकरण मिल गई? रैखिक समीकरण। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। x प्लस 2 की घात 3 बराबर है x की घात 3 माइनस में 4। अब ये a प्लस बी की घात 3 है। a प्लस बी की घात 3 क्या होता है? a की घात 3 प्लस में b की घात 3 प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है। तो x की घात 3 प्लस में b 2 की घात 3 8 प्लस में 3 गुणा में x की घात 2 गुणा में 2, तो 6x स्क्वायर प्लस में 3 गुणा में x गुणा में 2 की घात 2, 2 की घात 2 4 गुणा में 3 12x बराबर है x की घात 3 माइनस में 4। अब राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, इधर ले आएंगे। x की घात 3 प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में x की घात 3 प्लस में x की घात 4। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल। तो अब ये हो गया 6x की घात 2, ये हो गया 12x प्लस में 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो ये आपका
द्विघात बहुपद है, इसलिए द्विघात समीकरण है। छोटे के प्रश्नों में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनका थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करें। उसके बाद आगे है समीकरण का हल। समीकरण का हल किसे कहते हैं? समीकरण है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसका हल किसे कहेंगे? किसी भी समीकरण में चर का वो मान जिसके लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, वो उस समीकरण का हल कहलाता है। यहाँ पे चर x है, तो मैंने लिखा है x का वो मान जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, उस समीकरण का हल कहलाएगा। तो एक क्वेश्चन लिया है 2x² माइनस में 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका हल निकालना है। तो द्विघात समीकरण में पहली विधि है हल निकालने की, वो है मध्य पद विखंडन विधि से गुणनखंड करो और फिर बारी बारी से उनको 0 रख दो, जैसे कि हम बहुपद के शून्य निकालते थे। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस में bx प्लस c, तो a का मान 2, b का मान -5 और c का मान है आपका 3। फिर क्या किया करते थे बहुपद में? a और c की करते थे गुणा, 2 गुणा में 3 गुणा कितनी आ रही है? 6। b के गुण हम विखंडन किया करते थे, b के पद तोड़ा करते थे, b माइनस का है गुणा प्लस की आ रही है, इसका मतलब कि जो दोनों जोड़े होंगे वो माइनस के होंगे। तो 6 किस किस की गुणा होता है? 1 6 की, 2 3 की, दोनों को अगर माइनस करो तो माइनस के 7 माइनस के 5, हमें ये वाला चाहिए, लिख लो यहाँ पर, ठीक है। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब वही समूहन, इन दोनों में से साझा क्या? 2x बच गया क्या? x माइनस में 1, यहाँ से साझा क्या? -3 बच गया x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 1 साझा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं की गुणा 0 के बराबर कब होगी? जब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर हो। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 1, और यहाँ से x का मान माइनस के 3 उधर गए 3, x बराबर 3/2, तो x बराबर 1, x बराबर 3/2, ये हल आ गए। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? जितनी उसकी घात है 2। तो द्विघात समीकरण के भी 2 हल होंगे, द्विघात समीकरण के भी 2 हल आपके हो जाएंगे। एक और छोटा सा प्रश्न लेके चलते हैं। वही यहाँ पर आपका a का मान कितना है? 9, b का मान है -3 और c का मान है -2, ठीक है। c का मान -2, तो a और c की गुणा, 9 गुणा में -2 कितना है कि -18। अब गुणा माइनस के, तो एक प्लस की संख्या होगी एक माइनस की, तो 18 एकम 18, 2 निम्न 18, 3 छिके 18, और किसी के पाड़े में नहीं आता है। b माइनस का है, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों का जोड़ माइनस का कब आएगा? जब संख्या बड़ी वाली माइनस की हो, छोटे वाली प्लस की। ओके, -17, -7, -3, तो ये वाले जोड़े होंगे, ठीक है। तो अब आगे लिखो 9x² प्लस के 3x माइनस के 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साझा आया 3x प्लस 1, यहाँ से माइनस साझा 2 साझा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 3x प्लस 1, ये पूरी कोष्टक साझी, बच गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो होगा 3x प्लस 1 0 के बराबर, तो यहाँ से 3x बराबर है -1, x बराबर है -1/3, या होगा 3x माइनस 2 0 के बराबर, तो 3x बराबर है 2, तो x बराबर है 2/3, तो x के मान हो जाएंगे -1/3 और 2/3। ये कुछ छोटे छोटे सवाल है, 2 नंबर में, 1 नंबर में या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन हमारे रहेंगे, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो इससे संबंधित रिवीजन करें। द्विघात समीकरण में जो प्रथम प्रश्नावली है उसमें 2 ही क्वेश्चन है,
ए का द्विघात समीकरण की जांच करना और फिर उनका मध्य पद विखंडन विधि से गुणनखंड करके उनका हल निकालना। तो दोनों एक छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। और जो भी अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो आप पर्सनली इस पर कमेंट डाल दें, मैं उस क्वेश्चन को हल करके आप तक भिजवा दूँगा। ठीक है, तैयारी करिए अच्छे से और टारगेट ध्यान में रखिए। 1 महीने का टाइम भी नहीं बचा है, 21 दिन का मान कर चलो, हम 21 दिन का वक्त है हमारे पास। गणित की 3 महीने जो बीच में डिसकंटिन्यूटी आई है उसको हटाना है, अच्छे से रिवीजन करनी है ताकि हम अच्छे से मार्क्स ले सकें। जय हिंद, जय भारत।